हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सैयद में। और आज हम बात करेंगे सीएसएस के बेसिक सिंटैक्स के बारे में कि सीएसएस का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है और ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है CSS सिंटैक्स के नेम से। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है CSS syntax.html के नेम से और दूसरी है syntax.css के नेम से। उसके बाद इन दोनों फाइल्स को हमने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। तो पहली फाइल के अंदर हमारे पास ये सारा कोड है जो कि HTML की फाइल है और इसके अंदर हमने जो टाइटल दिया है वो है बेसिक CSS सिंटैक्स का। और उसके बाद हमने एक CSS की फाइल यहाँ पे लिंक करी हुई है लिंक टैग के जरिए। और बॉडी के अंदर हमारे पास एक हेडिंग का एलिमेंट है और एक पैराग्राफ का एलिमेंट है। और डॉट सी एस एस की फाइल के अंदर हमने यहाँ पे हेडिंग को हमने दो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं यहाँ पे, और उसके बाद पैराग्राफ के एलिमेंट को हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। अब इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या है, वो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमने H1 लिखा हुआ है और ये जो P लिखा हुआ है, अब ये H1 और P क्या है, ये हैं एलिमेंट्स के नेम। सही है, मतलब ये कि H1 एलिमेंट है और P एलिमेंट है। अब इसको हम CSS के सिंटैक्स में हम इसको सेलेक्टर कहेंगे। ठीक है, सेलेक्टर क्या होगा, जो भी एलिमेंट जिसको आप CSS की प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, जिस पे आप CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसे हम सेलेक्टर कहेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्टर लिखते हैं। सेलेक्टर के बाद हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके अंदर फिर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसके बाद कॉलन लगाते हैं और उस कॉलन के बाद फिर हम वैल्यू देते हैं। मतलब जो भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करवाना चाह रहे हैं अपने सेलेक्टर पे, उसकी फिर हम वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद हम सेमी कॉलन लिख के क्लोज कर देते हैं। और अगर एक ही सेलेक्टर हो और उसके अंदर एक से ज़्यादा जब आपने प्रॉपर्टीज़ देनी हो, तो हर एक प्रॉपर्टी के बाद हम सेमी कॉलन लिखेंगे। मतलब हर एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखने के बाद हम सेमी कॉलन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे कलर पहली प्रॉपर्टी है और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है, और कलर की वैल्यू है रेड और टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू है सेंटर। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो हम प्रॉपर्टी और वैल्यू, मतलब ये एंड तक, मतलब कंप्लीट ये जो लाइन है सेमी कॉलन तक, इसे हम कहेंगे डिक्लेरेशन। मतलब हमने एक प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन कर दी है, मतलब सेलेक्टर को हमने ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट अलाइन है ये भी ये दूसरी डिक्लेरेशन है। इसी तरीके से जो पैराग्राफ का हमारा सेलेक्टर है, इसको हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी और ये दूसरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी, तो इसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं। इसे हम प्रॉपर्टी कहेंगे, इसे हम वैल्यू कहेंगे और इस पूरे को हम डिक्लेरेशन कहेंगे और इसे हम सेलेक्टर कहेंगे। कोई सा भी HTML एलिमेंट हो जिसको हमने स्टाइलिंग देनी है या प्रॉपर्टी देनी है, उसे हम सेलेक्टर कहेंगे। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है जो कि आपको पता होना चाहिए और इसकी टर्म्स भी आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि कल कलन जब आप डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए इसकी कोई सी भी एडवांस चीज़ जो है, अगर आप उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उधर यही टर्म्स यूज़ हुई हुई होती हैं। तो इनका अगर आपको पता होगा तो आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ सकेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।